मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फिर पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ्स इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पिछले वीडियो जिस बच्चे ने देखा होगा उसको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और उसके आगे के सवाल भी वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है, ताकि ये वीडियो भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। इसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ये नहीं कि अब पहला देख लिया बीच में काटते गए, ऐसा नहीं, स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखेंगे तभी आपको क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स समझ में आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन करना सॉल्व। दे रखा साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। बहुत इजी सवाल है। एक नंबर आपका फ्री का है, कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें आपको आंसर मालूम है कि इसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 1। कैसे आएगा चलिए करते हैं। अब इन दोनों में से एक को ब्रेक करना है, चाहे ऊपर वाले को तोड़ लीजिए चाहे नीचे वाले को। चलिए हम ऊपर वाले को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करेगी 18 आएगा 72। जो नंबर नीचे दे रखा हो वो लिख देंगे 72। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो 90 में से जो नंबर नीचे दे रखा वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, साइन 90 माइनस 72, 90 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा साइन 80 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं, अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब साइन 90 माइनस थीटा आपको क्या लिखवाया था हमने, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या बचेगा 1। ये आपका क्या होगा छोटा सा आंसर। ये पहले से मालूम है कि आपको आंसर क्या आ रहा है 1। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देखिए कितने प्यार से कर लिया। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर आप कर सकते हैं। इसका माइनस में रखा तो 0 आएगा आंसर। ठीक है, कैसे आएगा आप ये भी देख लीजिए अच्छे तरीके से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसे वही कहा, चाहे फर्स्ट टर्म को तोड़ ले चाहे किसी एक टर्म को, इन दोनों में से किसी एक टर्म को ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए ब्रेक करते हैं। सॉल्व कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब कॉस 90 माइनस क्या माइनस करें 42 माइनस कर दें, जो अपोजिट साइन दे रखा है, माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ये आपको पिछले वीडियो में सब हम बता चुके हैं। माइनस साइन 42 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 0। देखिए हमने सॉल्व करने से पहले इसका आंसर क्या बताया था, क्या आएगा 0। ये भी आपका सॉल्व हो गया। कोई प्रॉब्लम आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा उसको वीडियो को जरूर देखेगा। जब वीडियो आप देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा ये साइन 45 कहां से आ रहा है, 42 कहां से आ रहा है, क्या चीज कहां से आ रही है, तभी मालूम पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है 10 48 डिग्री 10 22 23 डिग्री। ये हमने LHS ले लिया। ठीक है, LHS नोट कर ले, 10 42 डिग्री एंड 10 67 डिग्री। अब हमको दो टेनों का सम कर लेना है। अगर 48 को 23 में ऐड करेंगे कितना आएगा 90 नहीं आएगा, सॉरी। तो क्या करेंगे 23 में अगर हम 67 ऐड करें तो कितना आएगा 90, और 42 को अगर इसमें तोड़ेंगे तो कितना आएगा 90। तो इन दोनों में से इन दोनों को तोड़ लीजिए, इन दोनों को रोक दीजिए। चलिए करिए, क्या करेंगे 10 90 माइनस कितना कर लें 42, क्योंकि इसका सम कितना आएगा 42, एंड 10 90 माइनस कितना कर लें 67। ठीक है, अब बचा हुआ लिख दें 10 42 एंड 10 67 डिग्री। क्लियर, आपको करेंगे कुछ नहीं करना। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट 42 डिग्री, इसलिए कॉट 67 डिग्री, 10 42 डिग्री एंड 10 67 डिग्री। ठीक है, कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/10 42 डिग्री मल्टीप्लाई, इसको भी कर सकते हैं 10 67 डिग्री
कोई प्रॉब्लम, और इसको तोड़ना नहीं, ब्रेक नहीं करना, इसको ऐसे रखिए 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री। अगर आप चाहते तो इसको तोड़ सकते थे, इसको नहीं तोड़ते, ठीक है। तो किसी एक दो को तोड़ना था, ब्रेक कर दिया हमने, इससे ये कैंसिल कर दिया, इससे ये कैंसिल कर दिया, आपको क्या आ गया 1 जो कि हमारा क्या है RHS साइड में हमको शो करना है, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई, बस हमको फॉर्मूले का याद रखना है, फॉर्मूले में ध्यान रखना है किस तरह से कहाँ पे ब्रेक करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो पार्ट फर्स्ट इसका अच्छे तरीके से वॉच करना पड़ेगा। जो बच्चे इसको नहीं देखेंगे वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर, चलिए आइए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इनमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं कुछ। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस बच्चे को प्रॉब्लम होगी वो पूछेगा बाद में, ठीक है। वीडियो को बस स्टार्टिंग से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको दे रखा है √1 प्लस साइन है, ए हो चाहे बी हो चाहे थीटा हो, उससे कोई मतलब नहीं हमारा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस साइन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कभी कभी आपको प्रूव करने को बोल देते हैं, कभी कभी इसकी वैल्यू मांग लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी मांग सकते हैं और उसके लिए प्रूविंग के लिए भी कर सकते हैं। तो sec a प्लस 10 है, ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करना बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। सबसे पहले चलिए करते हैं सॉल्व, उतार लेते हैं हम लोग LHS। इसके लिए LHS टर्म ले लिया, ठीक है। LHS आपको क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन। करना कुछ नहीं है इसमें, यहाँ पे साइन की क्या है माइनस का, इसी के अपोजिट साइड से हम लोग ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 1 प्लस साइन ए, इसी के कॉन्क्रीट से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए। क्लियर, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा a प्लस बी यानी कि 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो यही लिखते हैं इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप क्या करेंगे 1 प्लस साइन है, अब आप इसको चाहिएगा तो फॉर्मूला देखिएगा, आइडेंटिटीज में हमने लिखा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, ठीक है। हमने इसको लिख दिया 1 कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर है। आप क्या करेंगे, अब रूट कैंसिल कर देंगे, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस है, ठीक है। अब तो ये आ गया, अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब अलग अलग कर लीजिए, अब अलग अलग करेंगे क्या देगा 1 अपॉन कॉस है प्लस साइन ए अपॉन कॉस है। क्लियर, अब जब ये आ गया तो क्या होगा, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 1 अपॉन कॉस क्या ले सकते हैं हम लोग सेक ए, और प्लस साइन ए अपॉन कॉस क्या ले सकते हैं टेन ए, और यही हमें लाना था। ये आपको क्या हो गया RHS। कोई देखिए प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई करने में, इसको इतने आराम से हमारा RHS आ गया, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन और भी आते हैं, कॉस में भी आते हैं, इसमें भी आते हैं, करने का तरीका ये मेथड नहीं बदलेगा, लेकिन बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, ठीक है। और को क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, चलिए एक दो क्वेश्चंस और लेंगे हम लोग अभी, एक सेकेंड। आपकी देखिए हमने क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिया था माइनस में, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हमको क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए सपोज करते हैं वो क्वेश्चन दे रखा है 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल रखे हैं जो आपकी ये अनसॉल्व में है, और हमने निकाल रखे कुछ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज में मिलेंगे आपके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे LHS।
एलएचएस क्या दे रखा है 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। सी वही काम, एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई करना, तो 1 माइनस वाला साइन तो इससे कैंसिल हो जाएगा टर्म, क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। आपकी प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर कितना हो गया 2, नीचे एक माइनस में जगह प्लस में क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, लिख लीजिए आप 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन, चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, और क्या हो जाएगा हमारा 2 अपॉन 1 माइनस साइन को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। आप क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, और हमको मालूम है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। यही आपका क्या है आरएचएस टर्म, यही आपको लाना था, ये आरएचएस टर्म आपको क्या करना था फाइंड करना था। देखिए हो गया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई, इसको नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए मन लगाइएगा, ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ये नहीं कि बस सर ने करा दिया हमको देखना नहीं, हमने उतार लिया या देखना नहीं, कुछ नहीं करना तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपके लिए नुकसान होगा। आप लोग इसको देखिए, हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन देखे रखा और क्वेश्चन कर लीजिए 1 अपॉन, ये सब बोर्ड लिखे हैं क्वेश्चंस जो अपने अलग एक शीट्स बना रखी है हमने, उसमें क्वेश्चंस खाली निकाल के रखे हैं इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के, वो हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं कुछ। देखिए माइनस टेन थीटा आपकी ये दे रखा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। एलएचएस सम्स पे मत जाइए कितना बड़ा है या कैसा है, बस अपना करने का मेथड, अपनी वैल्यूज याद रखिए 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, बहुत इजी सवाल है ये, देखने में लग रहा है आपको कैसे करेंगे, लेकिन है बहुत ही इजी और बहुत इजी मेथड से करेंगे। जब भी कुछ नहीं कर पाएंगे तो नीचे क्या है साइन, प्लस में ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई करा लेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि माइनस के साइन से ऊपर नीचे क्या करा लेंगे मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब ऊपर तो आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रहेगा भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए ऊपर आ चुका है आंसर, आंसर आपका आ चुका है, बस नीचे से ये क्या हो जाएगा एक एक प्लस में जगह माइनस में स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सिर्फ हमको ये फाइंड गायब करना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ये आपको हमने आइडेंटिटीज में लिखवाया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे 1। ठीक है, तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 से कोई मतलब नहीं होता, ये आपको क्या आ गया आरएचएस। ठीक है, क्लियर। देखिए आपको लग रहा था टफ होगा, लेकिन है बहुत इजी। ठीक है, इसीलिए कुछ क्वेश्चन और करिए। ठीक है, और क्वेश्चन करना चाहेंगे, चलिए जब तक इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते आगे क्या करना है, कौन से क्वेश्चन कराने हैं इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए आइए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बता दिया हमने 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, दोनों में 9 सेम है, कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। बस आपको वैल्यूज फाइंड करना, वैल्यू आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, इसलिए क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 कितना आएगा आपका आंसर 9। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर, सिर्फ आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, आइडेंटिटीज जब तक नहीं याद होंगे बेस तब तक कि आपको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको क्या हो गया आंसर। क्लियर, इसी तरीके हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा था, सेकंड पूरा क्वेश्चन नहीं उतरा क्या, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू। इन क्वेश्चंस में फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या हैं
फाइंड द वैल्यूज के, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें कोई टर्म नहीं दे रखा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, क्वेश्चन हमको दे रखा है सेकेंड 10 है, तो सबसे पहले साइन अपॉन कॉस को तोड़ लेते हैं, तोड़िए इसमें टेक्निकली तोड़िए, कहीं ना कहीं आपको आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए तोड़ते हैं इसको, 1 अपॉन कॉस ए में प्लस इसको क्या करते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, मल्टीप्लाई में क्या है 1 माइनस साइन ए, ठीक है, उसको वैसे रख दिया। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एक बार आ जाएगा कॉस ए, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन है, ठीक है, क्या दे रखा है 1 माइनस साइन है। ऊपर क्या हो गया, ए का प्लस में ए का माइनस में, तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर को आइडेंटिटीज में क्या लिख सकते थे हम लोग, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस है, कैंसिल करेंगे, कॉस से यहाँ से पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा आपका ए कॉस ए बच जाएगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। सवाल चाहे कैसा भी हो, आपको आइडेंटिटीज याद होगी, करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी है और सबसे टफ। जिनको आइडेंटिटीज नहीं याद होंगी, जिनको वैल्यूज नहीं याद होंगी, तो उनके लिए बहुत कठिन है, और जिनको सब कुछ याद है उसको हंसते खेलते हुए ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत इजी होगा आई होप। क्या करें, इसको भी ब्रेक कर लें, एलएचएस ले लिया हमने, आपकी प्रूव करना है इसमें, तो एलएचएस ले लेंगे, कॉस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। चलिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस क्या लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिख कितना आएगा, बेस सेम है दोनों का, क्या हो जाएगा साइन थीटा, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी क्लियर, आप क्या करें, अब हम लोग क्या करें 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, अलग अलग कर दिया स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर को अलग अलग कर दिया, दोनों पे कर दिया। अब ऊपर वाले को ब्रेक नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना, ये लिख सकते हैं। आप देखिए, चलिए करिए, ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, यानी कि ए चक्कर हम लोग किस में लिख सकते हैं प्लस में, और ए चक्कर हम लोग लिख सकते हैं माइनस में, ठीक है। तो माइनस से ये पावर कैंसिल हो गई, ठीक है, तो आपको क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही आपका क्या है आरएचएस। देखिए कोई सवाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सिर्फ आपको वैल्यू याद करनी है, वैल्यू आपको याद होगी तो आप ब्रेक करते रहेंगे, आराम से तोड़ते रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां भी आपकी वैल्यू बोलेंगे, या जिस बच्चे को फॉर्मूले नहीं याद होंगे, आइडेंटिटीज नहीं याद होंगी, वैल्यूज नहीं याद होंगी, तो वो क्वेश्चंस करने में उसको प्रॉब्लम ही क्या है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आएगी। जिसने वीडियो फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है पार्ट 1, वो पार्ट 1 जरूर देख लेगा, तभी आपको ये क्वेश्चंस समझ में और अच्छे तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फिर इसके आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। हमको दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और इसको tan थीटा निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले वही एलएचएस उतार लेंगे, एलएचएस में हमको क्या दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 यानी क्यूब अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब सबसे पहले देखिए क्या करना है, इसमें साइन थीटा इसमें भी है, साइन की पावर इसमें,
कॉस क्यूब इसमें कॉस क्यूब, यानी कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, साइन थीटा। ऊपर वाले में क्या निकल रहा है, साइन थीटा। तो हमने सबसे पहले साइन थीटा रख दिया। क्या बच गया हमारा 1 माइनस 2, एक से चला गया साइन, तो कितना बच गया साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। इसी तरीके से कॉस थीटा निकल आएगा। क्या बच गया हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, क्लियर। अब ये तो हमारा साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, लेकिन अब इसको सॉल्व करना है। इन दोनों को हट जाए, ये दोनों हट जाए, हमारे समझ काम हो जाए, यानी कि आपको फाइन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करना है, खाली बस यही हमको हटाना, बाकी तो सब हमारा काम हो चुका है। तो क्या करें हम लोग, देखिए एक चीज करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हमने ऊपर लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वैसे लिख दिया। ऊपर वाले नंबर वैसे लिख के दे रहे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे काम कर रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। और -1 दे रखा है आपको। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है, फिर से क्या करें, साइन थीटा ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कॉस थीटा, और इसको इंटू करा लीजिए, क्या हो जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपको आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 में से ये 1 माइनस कर देंगे, बाकी सब ऐसे उतार लीजिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि 2 में से बन जाए कितना बचेगा 1, 1 माइनस 2, सॉरी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो यानी क्या बच गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो गया, कितना बच गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। ये आपको क्या हो गया RHS, ये आपको क्या हो गया RHS। देखिए कितने आसानी से निकाल लिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, किसको कहाँ पे तोड़ना है, कैसे करना है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कुछ नहीं किया, पहले कॉमन निकाल लिया, कॉमन वाले यहाँ पे कॉस का की वैल्यू रख दी, क्या रख सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, फिर 2 में से 1 माइनस कर दिया, आपको ऊपर मिल गया, यानी क्या हो गया साइन अपॉन कॉस, कॉस का स्टेट है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब किस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, और लाना क्या है सेक स्क्वायर थीटा कॉस सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में दे रखा है मल्टीप्लाई में लाना है। तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले क्या लेंगे LHS। बस आप लोग वीडियो को देखिए, समझिए और फॉर्मूलेस वैल्यूज याद रखिए, बाकी सब आपके आराम से क्वेश्चन निकल आएंगे। हमने LHS उतार लिया, अब क्या करेंगे कॉस और साइन में तोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका एलसीएम लेके जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि cos cos कैंसिल हो गया, कितना बच गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये सबसे पहले आइडेंटिटीज बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन cos को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या लिख सकते हैं cos सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको क्या हो गया, ये आपको क्या फाइंड हो गया RHS। देखिए कितने आराम से कितने प्यार से RHS फाइंड आउट हो गया। ठीक है, सिर्फ आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, अच्छे तरीके से वैल्यूज माइंड में याद करना है। मैथ्स प्रैक्टिस, आता हुआ सवाल भी आपको एक नहीं 2 बार नहीं 10 बार लगाना है। ये नहीं कि हमको ये सवाल आता है इसको छोड़ देंगे। प्रैक्टिस, मैथ्स आपको प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे बढ़िया। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए हमको देखा 1 प्लस
साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी टेन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दे रखा है, गिवन क्वेश्चन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो करते हुए आए हैं, सबसे पहले एलएचएस उतार लीजिए। ठीक है, एलएचएस आपको क्या दे रखा है, चाहे एलएचएस से कहे चाहे एलएचएस से। ठीक है, हमने एलएचएस रखा है, एलएचएस उतार क्या देखा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए आप लोग, सॉरी ऊपर नीचे क्या करेंगे, प्लस दे रखा है, माइनस से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस की जगह क्या जाएगा माइनस साइन थीटा, नीचे क्या अपोजिट साइड से यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर आपका क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करिएगा। अब देखिए हमको लाना क्या सेक और टेन का होल स्क्वायर, अब हम लोग क्या ऊपर लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं कॉस, क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर हटाएंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर होल ऑफ लगा था इसलिए होल ऑफ स्क्वायर लगा दिया। अब इसको ब्रेक कर लीजिए, क्या ब्रेक हो जाएगा हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन कर लिया, गुण प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हम लोग 1 माइनस साइन थीटा, इसका आगे यहाँ पे क्या करें 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल ऑफ स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर। यही आपको क्या है आरएचएस टर्म, यही आपको क्या है आरएचएस। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नहीं किया है, बहुत इजी तरीके से समझाए क्वेश्चन, सबको आ जाएगा। अगर आप लोग वीडियो स्टार्टिंग से अंत तक देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्टिंग से अंत तक की देखिएगा। वीडियो बनाना हमारा वर्क है, ताकि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो के द्वारा ही आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझें। वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।